I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala, and today we are going to start a very interesting chapter called Physical Features of India from class 9th Geography textbook. So अगर हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की, सो वी नो दैट इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास एंड इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स व्हिच हैज इन्फ्लुएंस्ड द रिलीफ फीचर्स, राइट. हमें पता है कि इंडिया जो है, इंडिया में हम विटनेस करते हैं माउंटेन्स को, हम विटनेस करते हैं कोस्टल रीजन्स को, हम विटनेस करते हैं डेजर्ट को, हम विटनेस करते हैं प्लेन रीजन को. फाइन, माउंटेनियस, प्लेन, कोस्टल. सो ऑफकोर्स इंडिया में बहुत रिलीफ फीचर्स हैं और जो इस चैप्टर के थ्रू हम समझेंगे. सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है और उसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हैं. सो अगर हम बात करें हम कौन से टेरेन में रहते हैं, स्पेसिफिकली आई लिव इन दिल्ली. फाइन, तो दिस इज़ अ प्लेन रीजन. अगर मैं रहती शिमला में या उत्तराखंड में तो मैं कहती कि येस आई रिजाइड इन अ हिली रीजन. तो मैं जिस रीजन में रहती हूँ दैट इज plain region. Fine. So if vast stretches of plain land, of course, or if you live in a hilly region or the rugged terrain with mountains and valleys are common features, specifically in mountainous regions. So अगर हम बात करते हैं कंट्री की, तो कंट्री प्रैक्टिकली बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं जो अर्थ के, जो हम फेस करते हैं, हम देखते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटो. अगर आइलैंड्स की बात करें, ऑफ कोर्स इंडिया में वो भी हैं. लक्षद्वीप की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की, तो ऑफ कोर्स इंडिया बहुत सारे फिजिकल फीचर्स भी विटनेस करता है साइमल्टेनियसली. So you must be wondering how these physical features have been formed. Of course, जब मैं भी छोटी थी, I used to think कि ऐसा क्या हुआ कि mountains बने, ऐसा क्या हुआ desert बना, plateau, islands. So of course ये एक बहुत curiosity होती है students में, और हमारे जो बच्चों का mind होता है बहुत curious होता है जानने के लिए कि ऐसा क्या क्या reasons थे जिसकी वजह से physical features का development हुआ, किस तरह से वो form हुए. So we find different types ऑफ रॉक्स. हमें पता है कि बहुत डिफरेंट तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक. फाइन, अगर हम बात करते हैं, सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द ताजमहल. अगर मैं अभी क्लासरूम टीचिंग कर रही होती तो ऑफ कोर्स मैं कई बच्चों से पूछती हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन विटनेस्ड और विटनेसिंग ताजमहल और आगरा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू आगरा. फाइन, बिकॉज वहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ताजमहल में जो मार्बल नजर आता है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रॉक, एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन विच इज यूज्ड इन मेकिंग टैल्कम पाउडर. तो ऑफकोर्स अगर हम देखते हैं सोप स्टोन की बात करते हैं, सो विच इज दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज वेरी सॉफ्ट in nature. Fine. So the color of soil varies from one place to another because soil is formed out of different types of rocks. Very true fact. अगर हम देखते हैं डिफरेंट सॉइल जो है वो ऑफकोर्स डिफरेंट एरियाज में होती है. इसका मैं हमेशा से एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. वंस आई वेंट टू कश्मीर. एक बार मैं कश्मीर गई एंड वहाँ से मैं एक बहुत सुंदर सा प्लांट लेकर आई. फाइन, सीड्स भी थी और प्लांट भी लेके आई थी. तो वायर ट्रेन व्हेन आई केम टू दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से गार्डनिंग करी और बहुत संभाल के उसको ग्रो करने की कोशिश करी. बट टू माई शॉक आई गॉट टू नो कि यहाँ का जो ऑफकोर्स एनवायरमेंटल फैक्टर है वो उस प्लांट को सपोर्ट नहीं कर रहा. इरिस्पेक्टिव मैंने बहुत केयर करी, मैं टाइम पे पानी देती थी, मैं टाइम पे उसको मॉनिटर करती थी, बट ऑफकोर्स वो ज़्यादा दिन नहीं चला और एट द एंड वो मर गया. तो ऑफकोर्स क्योंकि ये जो प्लांट था वो कश्मीर की सॉइल में पाया जाता था और कश्मीर में बहुत ज़्यादा पनपता था, बट वही चीज़ दिल्ली आके नहीं हो पाई. तो इसीलिए अगर हम देखें तो जो कलर है सॉइल का दैट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिकॉज सॉइल जो है वो भी फॉर्म होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से. सो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो एक ये लार्ज लैंड मास है बिकॉज ये फॉर्म अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ. अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं उसके रिलीफ फीचर्स को कंसिडरेशन में लाने के लिए. सो बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग. अगर हम बात करते हैं सिर्फ जियोलॉजिकल
फॉर्मेशन की ही अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जैसे वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन होता है इन रिलीफ फीचर्स में जो आज के प्रेजेंट फॉर्म को जनरेट करती हैं। तो अगर हम देखें सो नंबर ऑफ फीचर्स लाइक नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो अगर हम आज की डेट की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें दिखेगा कि बहुत सारे रीजंस रहे, प्रोसेसेस रहे जो आजकल के चेंजेस को नोटिफाई कर रहे हैं। फाइन। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories based on certain evidences. जो हमारे जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं, अर्थ साइंटिस्ट स्पेसिफिकली, उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी कि किस तरह से ये जो फॉर्मेशन हुआ फिजिकल फीचर्स का, क्या क्या थ्योरीज उन्होंने स्टडी करी और किस किस एविडेंसेस पे वो पहुंचे, जिसके बेसिस पे उन्होंने ये प्रमाण सिद्ध किया कि हाँ फिजिकल फीचर्स जो है वो इंडिया या अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड बोलें तो ऑफकोर्स विद पैसेज ऑफ टाइम इट टुक प्लेस। अगर हम देखें एक प्लॉजिबल थ्योरी थी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अगर हम इस थ्योरी के हिसाब से जाएं तो जो क्रस्ट है, द क्रस्ट दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। तो अगर हम देखते हैं थ्योरी है ये एक प्लेट टेक्टोनिक्स जिसके अंतर्गत बोला गया कि जो क्रस्ट है बेसिकली जो अपर पार्ट है अर्थ का वो तब फॉर्म हुआ दैट हैज बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर 7 और कुछ माइनर प्लेट्स की वजह से ये हुआ। सो जो ये मूवमेंट्स थी प्लेट्स की, इन्होंने रिजल्ट किया बिल्डिंग अप ऑफ द स्ट्रेसेस। स्ट्रेस मेंटेन होना शुरू हो गया और स्ट्रेस जो है वो निकलना शुरू हो गया विद इन द प्लेट्स एंड वो जो कॉन्टिनेंटल रॉक्स थे उसके ऊपर, विच लेड टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। ऑफकोर्स जब हमें पता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती हैं तो ऑफकोर्स हम कुछ अर्थक्वेक जैसा महसूस करते हैं या कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, कुछ फॉल्ट है जो अंदर हमें नजर आता है। सो अगर हम ब्रॉडली प्लेट मूवमेंट्स को क्लासीफाई करें तो ये 3 टाइप्स में है। वाइल सम प्लेट्स जो हैं, वाइल सम प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर, कभी कभी जो कुछ प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के आसपास आनी शुरू हो जाती हैं और कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं। कुछ प्लेट्स ऐसी होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न होना शुरू हो जाती हैं और अलग अलग दूर होना शुरू हो जाती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं। कुछ हैं जो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं, कुछ हैं जो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं। और इसी इवेंट में, इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर, दे में इधर कोलाइड और क्रम्बल। तो इसी चक्रव्यूह में, इसी तरीके से अगर हम देखें ये जो इवेंट चल रहा होता है उसमें जो 2 प्लेट्स हैं इधर दे कम टुगेदर और कभी कभी वो कोलाइड करती हैं या कभी कभी वो क्रम्बल करना शुरू होती हैं और वन में स्लाइड अंडर द अदर। और कुछ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो उनकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं दे कम अंडर वन अनदर। फाइन। तो अगर हम देखें ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। सो एट टाइम्स दे में ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली। अगर हम देखें तो वो बहुत हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं पास्ट ईच अदर एंड दे फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसी वजह से एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म होती है। इसीलिए अगर हम देखें तो ये जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स में, इन्होंने काफ़ी चेंज किया अपनी पोजीशन, साइज जो है कॉन्टिनेंट्स के ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे हैव बीन चेंजिंग, राइट। उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं वो चेंज लाने में, वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने में। तो इसी मूवमेंट्स को अगर हम देखें, सच मूवमेंट्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस इवोल्यूशन। अगर हम देखें जो इवोल्यूशन है प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ इंडिया का, फॉर एग्जांपल माउंटेनियस रीजन, फॉर एग्जांपल अगर हम डेल्टास की बात करें, प्लेट्यू की बात करें, अगर हम बात करते हैं आइलैंड्स की बात, तो ऑफ कोर्स ऐसे कुछ फीचर्स की वजह से मिलियन ऑफ ईयर्स जो लगे उसमें लैंडफॉर्म फीचर्स जो हैं वो चेंज भी हुए हैं। फाइन। तो अगर हम आज देखें तो ये गोंडवाना लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में अगर मैं बोलूँ ये ओल्डेस्ट लैंडमास है ऑफ पेनिनसुलर पार्ट, ठीक है। दिस वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड क्या क्या इंक्लूड करता है बच्चों, ये थोड़ा सा रोट लर्निंग वाला है, यू ऑल हैव टू लर्न इट थॉरली बिकॉज कभी कभी ये 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आता है। सो गोंडवाना लैंड जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है इंडिया, वो इंक्लूड करता है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका एज 1 सिंगल लैंड मास। तो हम देखें अगर ये तो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है, इसका कंपैरिजन ही नहीं है। फाइन। सो
द कन्वेक्शनल करंट्स, जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं वो स्प्लिट कर देते हैं क्रस्ट को नंबर ऑफ पीसेज में, इस वजह से ड्रिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स में, और ये क्या करते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम गोंडवाना लैंड टुवर्ड्स नॉर्थ। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो ये जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट है विच रिजल्ट, ये जो रिजल्ट करता है इन कोलिजन ऑफ प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, इस कोलिजन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं, और जो जियोसिंक्लिन है इट इज नोन एज टेथीस, इसे हम टेथीस बोलते हैं, और ये फोल्ड हो जाते हैं टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। फाइन, सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्या कोलिजन का इम्पैक्ट पड़ता है, क्या यूरेशियन प्लेट क्यों मूव होती है, किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जियोसिंक्लिन जो है वो फॉर्म होता है और उनको टेथिस कहा जाता है, और यही रीज़न होते हैं माउंटेन सिस्टम को वेस्टर्न एशिया में और हिमालयाज में फॉर्म करने के। फाइन, सो आज पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। Till then, please like, subscribe and share my channel. God bless you all.